पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर। दोनों ममालिक के वफूद आज इस्तंबुल में जमा होंगे। पाकिस्तानी वक्त मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्किया पहुँच गया। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पेशरफ्त की उम्मीद पर ही बातचीत की जाती है। हमारा मुतालिबा है अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। अफगान तालिबान दहशतगर्दी न होने की जमानत देने के लिए तैयार नहीं। उम्मीद है अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। 27वीं आंधी तरमीम मंजूर करवाने का चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों में MQM, BAP, मुस्लिम लीग काफ और ANP शामिल। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान का 27वीं आनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीक़ी ने कहा कि किसी को 27वीं आनी तरमीम पर हैरान और परेशान नहीं होना चाहिए। फारूक सितार बोले आइन आसमानी सहीफा नहीं जिसे तब्दील नहीं किया जा सके। 27वीं आनी तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर करवाने का फैसला। 27वीं आनी तरमीम का बिल कल सेनेट में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमती अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत जारी। 27वीं आनी तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को टास्क सौंप दिया। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं आनी तरमीम की मुखालफत। महमूद अचकज़ई, असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा एहतजाज करें, पीपल्स पार्टी से बात की जाए या हुकूमत से। महमूद अचकज़ई और वफ़द ने मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान से वक्त मांग लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आमिर JUI ने कहा मुतदिल माहौल को शिद्दत की तरफ ले जाया जा रहा है। उधर सेनेटर फैसल वावडा ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान से हिमायत मांग ली। आमिर JUI से मुलाकात में कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। कुछ लोगों को पावर देंगे तो विफाक खतरे में आ जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में विफाक को दाव पर लगाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क में अदलिया हमेशा मुतनाज़िर रही है लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क में दरार पैदा कर रखी है। आईनी तरमीम के जरिए सूबाई हुकूक को रिवर्स ना किया जाए। कौमी असम्बली आमद पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज़ के खुसूसी प्रोजेक्ट को सराहा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। 15 लाख अफराद को राशन कार्ड के जरिए 3000 रुपये माहाना मिल रहे हैं। मखलूक़ खुदा की खिदमत का आज़म कर रखा है। किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के बेलौक क़यादत ने सूबे की तकदीर बदल दी है। ज़ोहरान ममदानी की मकबूलियत और जीत पर अमरीकी सदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। न्यूयॉर्क सिटी के फंड्स रोकने की धमकी देने वाले ट्रंप अब ताउन की बातें करने लगे। कहते हैं ममदानी की कारकर्दगी देखेंगे, इनकी मदद करेंगे। सदर ट्रंप ने मेयर इलेक्शन में शिकस्त का मलबा हुकूमती शटडाउन पर डाल दिया। शिकस्त की एक वजह बैलेट पेपर पर मेरी मौजूदगी का ना होना भी है। डाक के जरिए वोट देना करप्शन की इजाज़त देता है। ऐसे कानून साजी करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। अगर हम मजबूत क़यादत और आज़ाद कारोबार पर यकीन रखें तो अमेरिका का मुस्तकबिल महफूज है। 1 साल पहले हम एक मुर्दा मुल्क थे, आज हमारी माइशत बेहतरीन है। लंदन के मेयर सादिक खान के न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में सादिक खान ने कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ और उम्मीद में से एक का इंतखाब किया है और बिल्कुल लंदन की तरह उम्मीद जीत गई। लंदन और न्यूयॉर्क के लोग एक ही नज़रिए, उम्मीद, बर्दाश्त की सियासत पर मुत्तहिद हैं। दोनों शहरों को अक्सर लिबरल इक़्तिदार के बाइस तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अवाम ने इन बयानियों को मुस्तरद कर दिया है। इस्तांबुल में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के वफ़द की तुर्की इंटेलिजेंस के सरबराह इब्राहिम से मुलाकात। गाज़ा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत हुई। हमास वफ़द की क़यादत खलील रहया ने की। तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान को किरदार को सराहा। हमास ने कहा कि इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बावजूद मुआहदे पर कायम है। मुलाकात में जंगबंदी के मौसर नफाज, मसाइल के हल और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी गौर किया गया है। रूसी सदर ने जौहरी हथियारों के तजुर्बात के लिए मनसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया है। पुतिन की ज़ेर सदारत रूसी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। रूसी सदर ने कहा कि हमेशा जौहरी तजुर्बात पर आलमी पाबंदी की मुकम्मल पासदारी की। अगर अमरीका या कोई और मुल्क तजुर्बा करता है तो रूस भी जवाब देगा। उधर अमरीकी सदर कहते हैं कि अमरीका दुनिया की नंबर 1 जौहरी ताकत है। ये खौफनाक हकीकत है कि रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग में तैयारी करने का जिक्र दोहरा दिया। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़। 7 करोड़ 40 लाख से ज़ायद वोटर्स 2 मरहलों में 243 नशिस्तों पर वोट डालेंगे। इलेक्शन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के लिए बड़ा इम्तिहान करा। बिहार में बीजेपी और जनता पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत कायम है। अपोजिशन में आरजेडी और कांग्रेस का इत्तेहाद है। ये इंतखाब साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार और लालू यादव के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी अहम समझा जा रहा है। पाकिस्तान का सूडान के मसले पर 2011 के मायदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि सूडान और जनूबी सूडान देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए दोबारा बामानी मुज़ाकरात शुरू करे। सियासी अमल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के मकासद हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। और पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीतने का प्लान बना लिया। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज दूसरे वनडे मैच में आमने सामने होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। रूस से तारीखी ताल्लुकात मिटाने के लिए यूक्रेन का कोपैक सिक्के का नाम बदलने का फैसला। यूक्रेन के मरकजी बैंक का कहना है कि यूक्रेन जल्द सिक्के को तारीखी यूक्रेनी नाम शाह से बदल देगा। इस तब्दीली से यूक्रेन की मालियाती शिनाख्त मजीद मजबूत होगी।